आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे सुंदर कार्यक्रम में, जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के वचन में, उसकी योजना में आगे बढ़ाए जाते हैं हमारे परमेश्वर के जन पास्टर जायन के द्वारा। आपके कई सारे कॉल और आपकी सारी गवाहियाँ जो आप हमारे साथ बांटते हैं, हमें यह आश्वासन देता है कि इस कार्यक्रम ने न सिर्फ आपके जीवन को छुआ है, बल्कि आपको परमेश्वर के वचन में, उसकी योजना में और उसकी महिमा के अगले स्तर में पहुंचाया है। अगर आप हमारा कार्यक्रम पहली बार देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या अपने प्रार्थना की रिक्वेस्ट हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो इस वक्त आपके स्क्रीन पे डिटेल्स दिए हुए हैं और हमारा नंबर भी है, तो आप इस पे हमें प्रोग्राम के बाद कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी वक्त हमें व्हाट्सएप करके अपनी प्रार्थना की रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि आप हर एक डिस्ट्रैक्शन को अलग हटा के हमारे कार्यक्रम पे ध्यान दें और पास्टर जायन जो आपके साथ वचन शेयर करना चाहते हैं उस पे अपने ध्यान को केंद्रित करें, क्योंकि यह वचन ही है जो हमें आगे बढ़ाता है और परमेश्वर की योजना की एकता में लाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर और महान नाम में मैं आप सबको इस बहुत ही खास और स्पेशल प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इस समय की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पिता तेरी सुंदरता के लिए, तू अच्छा है, भला है। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। और इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ उन सारे भाई और बहनों के लिए जो हमें देख पा रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन्होंने अपना विश्वास हमारे साथ जोड़ा हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा ये इन वचनों को ग्रहण करने पाए, तुझसे सुनने पाए, तेरे आत्मा के द्वारा बढ़ाए जाने पाए। धन्यवाद परमेश्वर। और तेरे वचन के द्वारा इनका जीवन पहले जैसे ना रहे, यीशु मसीह के नाम में। तेरे वचन के द्वारा ये अनुग्रह को प्राप्त करने पाए, यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में। आमेन, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वाव। आप सबको एडवांस में ही A very happy Republic Day। कितना सुंदर है हमारा देश। और इसी के साथ साथ ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें एक ऐसा सुंदर देश दिया। प्रेज गॉड। और देश सिर्फ किसी लकीर के खींच जाने से नहीं होता, किसी बाउंड्रीज को बनाने से नहीं होता। देश, या तो अंग्रेज़ी में मैं कहूँगा नेशन। नेशन का थ्योरी ये है कि जब एक साथ लोग मिलते हैं, जब एक समानता की भावना होती है और वो एक बन के रहते हैं, वो एक नेशन होता है।
प्रेज गॉड। सिर्फ ऐसा नहीं कि अच्छा ये हमारी सरहदें हैं और इसके अंदर, सिर्फ ऐसा नहीं है। ये देश एक साथ आया। ये देश कितना बड़ा देश है, बट सब एक साथ आए। सब ने अपने आप से कहा कि नहीं, हम एक साथ मिलकर अपने भविष्य को सुंदर बनाएंगे, हम एक साथ अपने भविष्य को लिखेंगे। प्रेज गॉड। हर एक सुंदर, हर एक अच्छी, हर एक भली चीज़ परमेश्वर से होती है। और ध्यान दीजिए, अगर ये स्वर्ग से नहीं होता तो ये पृथ्वी में कभी भी नहीं हो पाता। तो हर एक सुंदर गिफ्ट, हर एक सुंदर तोहफा परमेश्वर से है। परमेश्वर हम सब से बहुत प्रेम करता है और इस देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं थोड़े से इस विषय में ही बात करूंगा। हम आज रिपब्लिक डे के बारे में बात कर रहे हैं। रिपब्लिक मतलब हम सब एक साथ मिलके एक हुए हैं कि हम अपने भविष्य को एक साथ बनाएंगे, निखारेंगे। दो अलग अलग है, परंतु दोनों में एक समानता है। वो ये समानता है कि हम अब किसी के गुलाम नहीं रहे, हम अभी किसी के दबाव में नहीं हैं, हम अब आज़ाद हो गए हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और आज़ादी एक चीज़ हमारे जीवन में लेकर आती है और वो है जिम्मेदारी। कभी भी आज़ादी जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकती। एक व्यक्ति जब तक गुलाम रहता है वो दोष दे सकता है कि अच्छा मैं तो गुलामी में था, मैं अपने निर्णय नहीं ले सकता था, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आई डिड नॉट नो ऑल दिस थिंग्स। परंतु जब हम कहते कि नहीं, अब हम आज़ाद है, आज़ाद का मतलब क्या है? तुम जिम्मेदार होगे अपने सही या गलत निर्णयों के लिए। तुम जिम्मेदार होगे अपने यस या नो के लिए। अगर तुम कुछ अच्छा चुनते हो तो तुम्हारे जीवन में अच्छा होता है तो उसका श्रेय तुम्हें जाएगा, और अगर तुम अपने जीवन में गलत निर्णय लेते हो उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हें ही उठानी है। दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंग्रेजी में हम इस शब्द को कहते कि रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसको हम दो चीज़ों से, ये जो शब्द है रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो रिस्पॉन्सिबल, ये इसको हम अगर तोड़ेंगे, इस शब्द को तोड़ेंगे, ये आएगा एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। मतलब जवाबदेही है। यहाँ पे एक क्षमता है तुम्हारे पास, अभी वो क्षमता आ गई कि तुम एक जवाब दे सकते हो। प्रेज गॉड। अगर आप किसी को डूबते हुए देखते हो, आप उसे रिस्पॉन्ड करते हो कि नहीं, ये खतरे में, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। प्रेज गॉड। आपका विवेक आपको कहते कि नहीं ये गलत है, आप ना बोलते हो, रिस्पॉन्ड करते हो। प्रेज गॉड। सो जब हम कहते कि हम आज़ाद हैं, ये आज़ादी हम सबके जीवन में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती है। हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा चीज़ कहेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल बनाती है। मतलब अभी ये एक दायित्व है, हम सबका दायित्व है कि हम इस देश की आज़ादी में पार्टिसिपेट करें। प्रेज गॉड। ये वहाँ तक सीमित नहीं है कि अच्छा फ्रीडम फाइटर्स ने तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अलग अलग लोगों ने अपने तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ी। कुछ लोगों ने अपने जीवन की बलिदान दे दी, कुछ लोग प्रदर्शन किया, कुछ लोग प्रोटेस्ट में शामिल हुए, तो फाइनली हम लोग आज़ाद हो गए। परंतु वो सिर्फ एक शुरुआत है। वो आज़ादी जो हमें इतनी बड़ी कीमत चुका के मिली, वो तो सिर्फ शुरुआत है।
अब जो वो आज़ादी मिली है, नेक्स्ट है वो जिम्मेदारी कि इस आज़ादी का जो पेमेंट पे किया गया, कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोगों ने लड़ाई लड़ी। आप इतिहास देखोगे, हर एक पंथ के लोग, हर एक जाति के लोग एक साथ आ गए कि नहीं, हमें गुलामी में नहीं रहना, हमें सिर उठा के जीना है। प्रेज गॉड। और उस तरीके से वे इस देश को देश बनाने के लिए जुड़ गए। प्रेज गॉड। आप हमारे देश को देखेंगे, कहीं मतलब इतने सारे भाषा हैं इस देश में। साउथ में जाएंगे वहाँ पे कुछ और बोला जाता है, नॉर्थ में जाएंगे कुछ और, ईस्ट में कुछ और। प्रेज गॉड। इतना बड़ा देश है, परंतु एक साथ हम सब आ गए। प्रेज द लॉर्ड। तो एक साथ हम जो आए हैं, सिर्फ आज़ाद करने नहीं आए हैं, अपने फ्यूचर को एक साथ निखारने आए हैं। अब एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो है इस आज़ादी में पार्टिसिपेट करना। आज़ादी में पार्टिसिपेट करना। एक टाइम था लोगों ने लड़ाई लड़ी, अब ये समय है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए। प्रेज गॉड। हम एक नागरिक हैं। ऑफ कोर्स आत्मिक जीवन में हम कहते हैं कि हम ज्योति के राज्य के नागरिक हैं, हम स्वर्ग के राज्य के नागरिक हैं, तो वो हमारी सिटीजनशिप है। एग्जैक्टली हम स्वर्गीय हैं। लेकिन इस पृथ्वी में रहते हुए हमारी एक पृथ्वी की भी नागरिकता है। प्रेज गॉड। और उस नागरिकता को हमें कैजुअली नहीं लेना। प्रेज गॉड। और वो नागरिकता सिर्फ ये नहीं है कि ओके मैं तो इंडियन हूँ तो इसका मतलब क्या है। इट्स नॉट जस्ट दैट। प्रेज गॉड। आवाम बहुत सरलता से सारा दोष और सारा श्रेय, नो, इट्स नॉट ऑल। हम सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम सब भाग ले सकते हैं। और अगर हम विश्वासी हैं, हमारे ऊपर दायित्व और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखता है, यह तो उम्मीद रखता है कि इसके द्वारा, इन बच्चों के द्वारा, इन परमेश्वर के बच्चों के द्वारा, इन विश्वासियों के द्वारा ये देश आगे बढ़ेगा। प्रेज गॉड। जब ये वो करेंगे जो परमेश्वर ने इनको करने के लिए चुना है। ध्यान दीजिए, हम इस पृथ्वी में परमेश्वर के एक्सीलेंस को, परमेश्वर की क्षमता को, परमेश्वर की उत्कीर्णता को इस पृथ्वी में डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जी रहे हैं। हम जो भी कार्य करते हैं वो सिर्फ अपना पेट पालने के लिए नहीं करते, चाहे कोई बिजनेस कर रहा हो, कहीं जॉब कर रहा हो, अलग अलग तरीके के कार्य हम करते हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि अच्छा हमें एक इनकम मिलेगा और उससे हम अपने परिवारों को चलाएंगे। नॉट जस्ट दैट। ये सब हमारे लिए एक वाहन है, या तो ये हमारे चैनल्स है, ये हमारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम परमेश्वर के आशीषों को प्रदर्शित कर सकते हैं, परमेश्वर के एक्सीलेंस को प्रदर्शित कर सकते हैं। एंड दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ की यीशु ने कहा कि तुम्हारी रोशनी इतनी चमके कि तुम्हें देखकर सब परमेश्वर तुम्हारे पिता की महिमा करे। तुम्हारी रोशनी को देखकर सब परमेश्वर की महिमा करे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम to be a better citizen, to add excellence to wherever you are. कहीं पे भी आप हो क्यों ना, कहीं पे भी आप हो क्यों ना, इस देश के लिए आप जिम्मेदार हो। किसी भी सेक्टर में, चाहे आप बैंकिंग के सेक्टर में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप किसी गवर्नमेंट सर्विसेज में हो, या चाहे आप कोई एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काम करते हो, या कुछ भतेरे काम होते हैं,
उसे हमें एक्सीलेंटली वफादारी के साथ करना है, ये जानते हुए कि आप बस किसी तरीके से अपना ड्यूटी ना करें, परंतु इस देश के कामयाबी में अपना हिस्सा दें, अपना हिस्सा दें। पुराने नियम में एक बात ऐसे देखते हैं कि परमेश्वर डिस्कस कर रहा होता है कि एक शहर को वो तबाह करने वाला है, और फिर डिस्कस करते हुए कहते अगर कुछ सही लोग मिल जाए तो मैं इस शहर को बचा लूँगा, तबाह नहीं करूँगा। प्रेज़ गॉड। तो आज भी परमेश्वर उन सही लोगों का इंतज़ार करता है। प्रेज़ गॉड। आज भी परमेश्वर उन धर्मी लोगों का, उन सत्यनिष्ठ लोगों के ऊपर गिनता है। प्रेज़ गॉड। आपको पता है आप जहाँ पर हो ये बाय एक्सीडेंट नहीं है, आप वहाँ पर हो क्योंकि परमेश्वर ट्रस्ट करता है कि आपके वजह से वो कम्युनिटी सुरक्षित रहेगी, आशीषित रहेगी। एंड दैट इज़ अ रोल। आपके वजह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आपके वजह से आप उस कंपनी में एक आशीष हो, और इस बात को पहचानना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपका रोल है, ये आपका दायित्व है, ये आपका पार्टिसिपेशन है। प्रेज़ गॉड। मैंने एक बात शुरू में आप सबके साथ शेयर किया, वो ये था कि फ्रीडम मतलब आज़ादी जिम्मेदारी को ले आती है। इस बात को मनन कीजिएगा कि आज़ादी जिम्मेदारी को लेके आती है, जवाबदेही को लेके आती है। आप किसके जवाबदेह हैं? इट इज़ नॉट कि अच्छा जो आपको देख रहा है, जो आपका इमीडिएट मालिक है या तो बॉस है, वो आपको देख रहा है, आप उसके प्रति जवाबदेह है। सबसे पहली बात, जवाबदेह होना एक बहुत सुंदर चीज़ है ना। बहुत से लोग हैं जो जवाबदेह नहीं है, मतलब सबको पता है कि इसे अगर कोई सौंपा जाए तो इसका ठीक नहीं कि ये कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये नहीं कि ये कर सकता है कि नहीं कर सकता, कि ये इसको हम जवाबदेह मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। ये तो हर एक चीज़ को इतना कैजुअली, इतना क्लासली लेता है। नॉट दैट वे। जवाबदेह होना बहुत इम्पोर्टेंट है जहाँ पे भी आप हो। दूसरी बात, हम परमेश्वर के सामने जवाबदेह हैं। एक स्क्रिप्चर मैं आपके सामने रखूँगा। ओके, ये है कोलोसियों की पुस्तक 3:23। कोलोसियों की पुस्तक 3:23। And whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Praise God. ओके, 22 पढ़ते हैं और उसके बाद 23 पढ़ते हैं। 22 कहते हैं, Servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as man pleasers, but in singleness of heart, fearing God. वो कहते हैं कि नौकरों अपने मालिक की हर एक चीज़, मतलब शारीरिक स्तर में हर एक चीज़ की आज्ञा मानो। नॉट विथ आई सर्विस। आई सर्विस का मतलब ऊपर ऊपर से जो दिखता है, मतलब सिर्फ दिखावटी नहीं। एज मैन प्लीजर, किसी इंसान को खुश करने के लिए नहीं, बट इन सिंगलनेस ऑफ हार्ट फीयरिंग गॉड, परंतु एक सही हृदय के साथ, वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, परमेश्वर का भय रखते हुए। Verse 23, and whatsoever ye do it heartily as to the Lord, not unto men. और जो भी चीज़ तुम करो खुशी के साथ करो, अपने कार्य को इंटरेस्ट लेते हुए, मन के लगाते हुए करो। हार्टिली, हार्ट शब्द है दिल से करो। ऐसे करो जैसे कि आप प्रभु के लिए कर रहे हो,
इंसान के लिए नहीं। प्रेज गॉड। आपको पता है प्रमोशन इंसान नहीं दे सकता। जब यीशु को क्रॉस पे चढ़ा रहे थे, यीशु कह रहा था कि ये समय है, ऐसा ही समय है, ये मत सोचना कि तुम मेरे को क्रॉस पे चढ़ा रहे हो, ये अलाउ किया है मैंने। उसी तरीके से प्रमोशन सिर्फ परमेश्वर देता है। चाहे इंसान, आपका बॉस या कोई भी इंसान के रूप में आपको प्रमोट क्यों ना करे, वो इंसान प्रमोट नहीं कर सकता जब तक कि परमेश्वर ना दे। That's it। और उसके पीछे ये रीज़न है, हर एक चीज़ जो तुम करो परमेश्वर के भय के साथ, दिल के साथ करो, पूरे हृदय के साथ करो। ऐसे करो जैसे कि तुम परमेश्वर के लिए कर रहे हो, ना ही कि किसी एक इंसान के लिए। इस तरीके से करो जैसे कि तुम ये परमेश्वर के लिए कर रहे हो। प्रेज गॉड। अगर हम परमेश्वर के वचन को करने वाले बने, परमेश्वर के वचन को पूरा करने वाले बने, ध्यान दीजिए इस बात को, परमेश्वर के वचन को करने वाले बने, परमेश्वर के साथ चलने वाले बने, हम ऑटोमेटिकली एक बेटर नागरिक बन जाएंगे, पृथ्वी के नागरिक भी बन जाएंगे बेटर। और हमारे वजह से ये देश चमकेगा और ज़्यादा चमकेगा। ये दुनिया नफरत से भरा हुआ है, परंतु वो कारण आप बने जिसके वजह से प्रेम बढ़े। प्रेज गॉड। इंसानियत, मानवता, प्रेम अभी भी इस पृथ्वी में आप सब के वजह से कायम होने पाए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि एक दिन हमने मना लिया कि और कह दिया हैप्पी रिपब्लिक डे, उसके बाद भूल गए। ये देश परमेश्वर ने हमें सौंपा है, हमें इसे सुंदर बनाना है। प्रेज गॉड। मुझे यकीन है कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी और आपको प्रेरणा मिली, और इस वक्त हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, अपने भेंटों के द्वारा उसको आदर देंगे। और जैसे कि आप अपने बीजों को बो रहे हो, परमेश्वर को धन्यवाद दो। हो सकता है आज का सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग हो, ये डायरेक्टली ये नहीं हो कि किस तरीके से आशीष पाया जाए, परंतु ये जुड़ा हुआ है आपके जीवन के साथ, आपके जीवन के पर्पस के साथ, उद्देश्य के साथ। ये कोई एक्सीडेंट नहीं कि बाय एक्सीडेंट आप इस देश में जन्मे हो या अपने आप को इस देश में पाया है, उसका कारण है। प्रेज गॉड। और जैसे कि आप अपने भेंटों को अभी रिलीज़ करते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन भाइयों बहनों के लिए जो अपने भेंटों को रिलीज़ कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ, घोषणा करता हूँ इनके जीवनों के ऊपर, ये तेरे लिए आज़ाद है, तेरी आत्मा हक के साथ इनके जीवन में कार्य करती है और तेरा अनुग्रह इनमें बना रहता है। यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते हैं तुझे, यीशु के नाम में। आमेन, 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 आमेन। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे और जैसे आप ऐसा करते हैं, आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए।
बोली धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे यह नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं। और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन। Christ is coming, the King of glory. No more sorrow, no more weeping. Tell a story, a mother's lesson. Christ is coming by and by. Christ is coming, the King of glory. No more sorrow, no more weeping. Tell a story, a mother's lesson. Christ is coming, Christ is coming, the King of glory. No more sorrow, no more weeping. Tell a story, a mother's lesson. Christ is coming by and by. Christ is coming, the King of glory. No more sorrow, no more weeping. Tell a story, a mother's lesson. Christ is coming by and by. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.